काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम पहुँच चुके, बस छोड़ के दूसरी बस में बैठ गए। बहुत देर के बाद, काफ़ी लंबा सफ़र होने के बाद सारे जरिए तो आप लोगों ने दिन में ज़्यादा जोगीपुरा हम लोग के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सुबह के बज चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं शेरपुर की तरफ, क्योंकि हम लोग को जाना है। रात को भी तत्काल डिसीजन हुआ है और टिकट मिला नहीं है। अब जाते हैं स्टेशन पर, जुगाड़ करते हैं, अगर कुछ होता है तो फिर कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। जानते हैं हम जुगाड़ी आती है। चलिए आप ब्लॉग बने रही हैं हम लोग आगे दिखाते हैं क्या क्या होता है और कहाँ जा रहे हैं। ये बात सीक्रेट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बस में बैठ चुके हैं। ट्रेन तो मिली नहीं हम लोग को और बस में ही सफ़र करना पड़ेगा। आप लोग को दिखाते हैं, देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। गलती से हम लोग पीछे बैठ गए हैं और यहाँ पे बड़ी उछल रही है गाड़ी, बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर साहब। बहुत सारी भीड़ भी है। किस्मत अच्छी है कि हम लोग को सीट मिल गई, आराम से बैठे हुए हैं। बस ये दिक्कत है, ड्राइवर साहब बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, बहुत उछल रही है गाड़ी। ट्रेन मिली होती तो ये हालत नहीं होती हम लोगों की। चलिए आगे का सफ़र आपको दिखाते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ रास्ते में बस रुक चुकी है वॉशरूम के लिए। बाहर का नज़ारा आप लोग देखिए, खेत खलियान, अच्छी खासी उपजाऊ ज़मीन है यहाँ पे। हाईवे के बीच में रोक दिया गया है वॉशरूम के लिए। बहुत देर के बाद बस रुकी है, बीच रास्ते में रुक गई है रोडवेज, और यहाँ फ्रेश होने के लिए लोग उतर चुके हैं। दुकानें लगी हुई हैं, आइसक्रीम वगैरह बिक रही हैं। हम लोग रोडवेज रुक चुकी है, हाईवे है बीच में। अभी टाइम लगेगा हम लोग बिजनौर पहुँचने में। बिजनौर के बाद हम लोग करेंगे ओला या ऊबर, या फिर कोई बस मिल जाएगी नजीबाबाद के लिए। फिर वहाँ से आप लोग को दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं हम लोग। दिल्ली से सफ़र शुरू हुआ था और हम लोग बस से पहुंच जाते हैं बिजनौर। वहां से दूसरी बस पकड़कर हम लोग निकलते हैं नजीबाबाद के लिए। रास्ते भर सफ़र का अपना ही अलग मज़ा था। शहर से निकलकर धीरे धीरे गांव और खेत खलियान के नज़ारे देखने लगे। बहुत ही खूबसूरत मंजर था। हर तरफ पेड़ पौधे, नदी, आम के पेड़ दिखाई। सफ़र के बाद हम पहुँच चुके हैं बिजनौर। यहाँ पे काफ़ी सारी बसें खड़ी हुई हैं, बस अड्डा है ये। कमर एकदम टेढ़ी हो चुकी है हम लोगों की। दूसरी बस पकड़ने जा रहे हैं, पहुँचेंगे हम लोग नजीबाबाद के लिए। बस खड़ी हुई है, बस बैठ के हम लोग निकल जाएंगे। अब आगे का सफ़र बताते हैं, आगे हम लोग चलेंगे, आगे बताएंगे क्या होगा। तब तक बने रहिए ब्लॉग से। बस बैठ गए और ये बस जा रही है नजीबाबाद। 1 से 2 घंटा लगेगा नजीबाबाद जाने में। फिर वहाँ से आप लोग को बताएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बहुत सीक्रेट हैं। तब तक बने रहिए हम लोग। और हम लोग बस से पहुँच जाते हैं बिजनौर। वहाँ से दूसरी बस पकड़कर हम लोग निकलते हैं नजीबाबाद के लिए। रास्ते भर सफ़र का अपना ही अलग मज़ा था। शहर से निकलकर धीरे धीरे गांव और खेत खलियान के नज़ारे देखने लगे। बहुत ही खूबसूरत मंजर था। हर तरफ पेड़ पौधे, नदी, आम के पेड़ दिखाई दी। नजीबाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको ई रिक्शा आसानी से मिल जाता है। अगर पूरा ई रिक्शा बुक करना हो तो लगभग 150 से 200 रुपये के अंदर मिल जाता है, और सिंगल सवारी का किराया सिर्फ 25 से 30 रुपये होता है। बस हम लोग भी ई रिक्शा बुक करके खेत खलियान और रास्ते का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं। नजीबाबाद से जैसे ही आप जोगीपुरा के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको दिखता है मोहम्मद अकबर गेट, जिससे होकर ज़ायरीन अंदर दाखिल होते हैं और यहीं से ज़ियारत का सफ़र शुरू होता है।
दोस्तों हम लोग आ चुके हैं जोगीपुरा और बहुत थकावट लग रही थी, बहुत थक चुके थे हम लोग, तो सीधा पहुंच गए ऑफिस में रूम लेने के लिए। हम लोग को रूम मिला इत्तेफाक से, देखिए कि इलाहाबाद से हम लोग हैं और इलाहाबाद का ही रूम मिला। देखिए इलाहाबाद हाउस, इत्तेफाक देखिए आप लोग। ऐसे ही ब्लॉग बने रहिए, आप लोग को पूरी ज़ियारत करवाएंगे इमाम हुसैन की रोज़ा, मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा, बीबी सकीना का रोज़ा। काफ़ी लंबा सफ़र होने के बाद, काफ़ी मशक्क़तों के बाद हम लोग आखिरकार आ गए अपनी मंजिल में, जोगीपुरा। आप लोग देखिए बहुत बेहतरीन बना हुआ है मौला अली का रोज़ा, अंदर ज़री है। जोगीपुरा पहुंचने के बाद ही दिन के वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े में ज़ियारत करने निकले। दिन में ज़ियारत का एक अलग ही एहसास होता है। धूप की रोशनी में पूरा मकाम और भी खूबसूरत नज़र आता है। ज़ायरीन दूर दूर से यहाँ हाज़िरी देने आते हैं, दुआ करते हैं और सुकून के कुछ लम्हे गुजारते हैं। रोज़े के पास का पुरअमन माहौल और रूहानी फ़िज़ा दिल को सुकून देती है। ऐसा लगता है जैसे सफ़र की सारी थकान यहीं आकर ख़त्म हो जाती। मौला अली के दरगाह में ज़ियारत करते वक्त बहुत ही प्यारा मंज़र देखने को मिलता है। एक नया शादीशुदा जोड़ा जो मौला के दर पर हाज़िरी देने आया है, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत मौला अली की ज़ियारत और दुआ के साथ करना, ये देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। जगह का रूहानी माहौल और लोगों की अकीदत देखने लायक। मौला अली के रोज़े के पास ही मौजूद है बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा और बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा, जहाँ हर मोमिन ज़ियारत का शरफ़ हासिल करता है और अपनी दुआएं तलब करता है। मौला अली की ज़ियारत के बाद ही हम लोग पहुँच जाते हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े पर ज़ियारत के लिए। मौला अब्बास की ज़ियारत के बाद दिल को सुकून मिलता है। धूप की रोशनी में रोज़ा और आसपास का माहौल बहुत नूरानी लगता है। ज़ायरीन अदब के साथ हाज़िरी देते हैं और मौला अब्बास की वफ़ादारी और शुजाअत को याद करते हुए अपनी अक़ीदत पेश करते हैं। जोगीपुरा आने वाले ज़ायरीन के लिए एक दिन का खाना दस्तरखान पर मिलता है, जो मोहब्बत और न्याज के साथ पेश किया जाता है ताकि ज़ायरीन को कोई मशक्क़त और तकलीफ़ ना हो। जैसे ही गेट से आप लोग अंदर आते हैं, रास्ते में ही दादा राजू की कब्र है, जिन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम से मदद तलब की और यह मौजिज़ा ज़ाहिर हुआ। तभी से यहाँ पे ज़ायरीन मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आते हैं और ये नजफ़ हिंद के नाम से मशहूर हुआ। दिन की रोशनी, खुला आसमान और ठंडी हवाओं के बीच इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत दिल को सुकून से भर देता है। हर तरफ एक नूरानी मंज़र होता है, जैसे फितरत भी इमाम के नाम का सलाम पेश कर रही हो। सुकून भरी हवाओं के साथ इमाम हुसैन का रोज़े की ज़ियारत एक रूहानी एहसास देती है। आप लोगों ने दिन में ज़ियारत कर ली है, अब आप लोग को दिखाते हैं रात में कैसा दिखता है रोज़ा। रात में भी ज़ियारत कर लीजिए आप लोग। रात के वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा
जोगीपुरा की ज़ियारत और भी पुरनूर लगती है। रोशनियों से जगमग करता ये मकाम, खामोश रात और दुआओं की आवाज़ एक अलग ही रूहानी एहसास पैदा करती है। ज़ायरीन इस वक्त सुकून से हाज़िरी देते हैं, मुनाजात करते हैं और दिल में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। जोगीपुरा में रात के वक्त मौला अली के रोज़े में मुनाजात का एक नूरानी मंजर देखने को मिलता है। हर तरफ सुकून, इबादत और दुआओं की आवाज़ गूंजती है, जहां मोमिनीन अकीदत के साथ बैठकर मौला से अपनी दुआएं मांगते हैं। जोगीपुरा में रात के वक्त मौला अब्बास के रोज़े की ज़ियारत का मंज़र दिल को छू लेने वाला होता है। चाँद की रोशनी में चमकता हुआ अलम और रोज़ा बहुत ही नूरानी लगता है। खामोश रात में जब ज़ायरीन हाज़िरी देते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा माहौल इबादत और मोहब्बत से भर गया हो। जोगीपुरा में हम लोग की सुबह हो चुकी है। अब जा रहे हैं लोग नाश्ता करने। देखते हैं नाश्ता में क्या क्या मिलता है वहाँ। सुबह के नाश्ते के बाद चाय और बन मक्खन लगा हुआ है यहाँ। मक्खन लगा, बदन का लगा, समझ नहीं आ रहा। मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े के बाहर ही चाय और नाश्ते की छोटी छोटी दुकानें मिल जाती हैं, जहां ज़ायरीन ज़ियारत के बाद थोड़ा आराम करके चाय का लुत्फ़ उठाते हैं और अपनी थकान दूर करते हैं। मौला अली के रोज़े के बाहर ही आप लोगों को दिख जाती है तबरुक की दुकानें, जहाँ पे आप सबको हर तरह के तबरुकात मिल जाते हैं। तस्बीह, तुरबत, अलम के छोटे निशान, अकीक के अंगूठियाँ और यादगारी चीज़ें। जो लोग यहाँ ज़ियारत या मजलिसों के लिए आते हैं वो यहाँ से अपने घर वालों के लिए तबरुकात ज़रूर ले जाते हैं। सारे ज़रिए की ज़ियारत हो चुकी है। बस कुछ देर बाद हम लोग निकलेंगे घर की तरफ और ट्रेन का टिकट हो चुका है हम लोग का रिज़र्वेशन। बस ट्रेन से निकलेंगे। आए थे बस से क्योंकि अर्जेंट प्लान बना था हम लोग का, इस वजह से रिज़र्वेशन नहीं हो पाया था तो बस से आना पड़ा। अब जाएंगे ट्रेन से। ज़ियारत करने के बाद हम लोग जा रहे हैं घर वापसी और आगे हम लोग नजीबाबाद रेलवे स्टेशन। देख सकते हैं हम लोग, ये बन रहा है, अभी नया नया बन रहा है। पहले आए थे कुछ नहीं था ये सब। घर वापसी के लिए हम लोग आ गए जोगीपुरा रेलवे स्टेशन और बस ट्रेन पकड़ के घर के लिए रवाना हो गए, कुछ यादें बटोर कर और कुछ दुआएं मांगकर। बस रास्ते में जा ही रहे थे कि एक भाई बड़ी गहरी नींद में टेबल के ऊपर से नीचे अब ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, आप सपोर्ट ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।